गीता अध्याय 2 श्लोक 30। देहि नित्यं वद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता। तस्मात् इस कारण तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, सब जीवों के लिए, न तुम शोचितुमर्हसि, शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात शोक मत करो। भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार से आत्मा को अमर सिद्ध किया है और शरीर को नाशवान बताया है। अनेकों प्रकार से बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि यह आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। इसलिए पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मारे जाएंगे, इस बारे में शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई उसका वध नहीं कर सकता। वह सारे शरीरों में अवध्य है, उसका नाश नहीं किया जा सकता, इसलिए शोक मत कर। भगवान कृष्ण बार बार आध्यात्मिक तल पर आत्मा को अमर बताते हुए और शरीर को अनित्य बताते हुए युद्ध करने की शिक्षा या प्रोत्साहन अर्जुन को दे रहे हैं, अर्जुन का प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो यहाँ एक बात समझने जैसी है कि अपने आत्मसम्मान के लिए और न्याय के लिए और राज्य व्यवस्था के लिए, अपने राष्ट्रहित के लिए युद्ध करने को प्रमाणिक माना गया, अर्थात युद्ध का निषेध नहीं किया गया है, जिसमें शत्रु को मारना या खुद युद्ध में मर जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना भी मान्य है। अर्थात जब बात आत्मसम्मान की हो, या आत्मरक्षा की हो, या न्याय की हो, या राज्य व्यवस्था की हो, या राष्ट्र हित की हो, देश हित की हो, तो क्षत्रिय का यह धर्म बनता है कि वह अहिंसा को छोड़कर हिंसा का मार्ग अपनाए, और उसे शास्त्र अनुमोदित करते हैं। जैसा कि यहाँ भी भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सामने पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के होते हुए भी, सामने अपनों के होते हुए भी युद्ध के लिए अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे हम किसी दूसरे का वध करते हैं अगर, तो एक हत्या का आरोप लगता है या उसको पाप माना जाता है, लेकिन युद्ध में क्योंकि वो न्याय के लिए हो रहा है, वो धर्म के लिए हो रहा है, वो आत्मरक्षा के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए हो रहा है, वहाँ पर किसी दूसरे को मारना, अपने शत्रु को मारना हत्या नहीं है। और चूँकि जो वीर युद्ध करने जाता है वो स्वेच्छा से एक तरह से मरने जाता है, तो स्वेच्छा से मरने को भी आत्महत्या भी कहा जाता है, लेकिन वो आत्महत्या भी नहीं है। दूसरे को मारना हत्या नहीं है, और खुद वीरगति को प्राप्त हो जाना वहाँ पर वो आत्महत्या नहीं है। बल्कि शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि जो राष्ट्रहित के लिए, देश हित के लिए, आत्मरक्षा के लिए, समाज की न्याय व्यवस्था के लिए, धर्म के लिए, धर्म युद्ध के लिए जो वीर गति को प्राप्त होता है, उसको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, उसको श्रेष्ठ लोकों में, उसकी श्रेष्ठ लोकों में गति होती है। हमारे देश में यही होता रहा, हम अहिंसा के पुजारी रहे और सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक हम गुलाम रहे, दूसरे लोग हम पर राज करते रहे, हम पर हिंसा करते रहे, लेकिन हम अहिंसा के पुजारी रहे। हम भूल गए कि अपनी रक्षा के लिए हम क्षत्रिय धर्म को अपना सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, दूसरे का कत्ल भी कर सकते हैं, हिंसा भी कर सकते हैं, लेकिन धर्म की मर्यादा में, आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए और सम्मान के लिए, न कि किसी पागलपन में, किसी धर्मांधता में हम किसी का वध कर दें, किसी की हत्या कर दें। महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने बहुत बार कोशिश की कि किसी तरह युद्ध ना हो, बहुत संदेश भिजवाए, और अंत में खुद भगवान कृष्ण यह संदेश लेकर दुर्योधन के पास गए कि युद्ध ना हो। उन्होंने कहा कि आधा हिस्सा पांडवों का बनता है तो आधा राज्य दे दो, आधा भी नहीं दे सकते तो छोटे से 5 गांव ही दे दो, ताकि राज परिवार से हैं अपना जीवन यापन वो कर सकें। इतना भी जब नहीं माना दुर्योधन, तो फिर उन्होंने कहा कि अब तो अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, अब तो इसको मिटाने के लिए युद्ध करना ही होगा, चाहे कितना भी नुकसान ना हो जाए। अब उन्होंने दुर्योधन को समझाया, बहुत समझाया
कि बहुत सी लाशें बिछ जाएंगी और शायद कोई बचे ही ना, इतना बड़ा युद्ध होगा, तुम अभी भी समझ जाओ। लेकिन वो नहीं समझा। तब उन्होंने न्याय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध को अनिवार्य समझा। ऐसी स्थिति में युद्ध किया जा सकता है।